नमस्कार दोस्तों। 2016 में बैंक्स पर बोझ कम करने और पेमेंट सिस्टम में सुधार लाने के लिए डॉक्टर रघुराम राजन ने 21 बैंकों के साथ यूपीआई के लिए पायलट लॉन्च किया था। इसके बाद बैंकों ने गूगल प्ले स्टोर पर अपने यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स को लॉन्च करना शुरू किया, जिससे एक हैसल फ्री पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा मिला। हालांकि कई छोटे व्यापारी यूपीआई आधारित स्कैन और पे सिस्टम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत सरकार ने कैश फ्री सिस्टम को बढ़ावा देते हुए डिजिटल जाने का निर्णय लिया और फाइनली इन व्यापारियों को ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए यूपीआई रजिस्टर करना पड़ा। महामारी के 2 वर्षों के भीतर भारत सरकार ने एक स्ट्रैटेजी के साथ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को डिजिटल इंडिया प्लान का एक एसेंशियल हिस्सा बना दिया। बाद में 2020 में ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शंस को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन का प्रस्ताव रखा। टोकनाइजेशन एक टेक्निकल प्रोसेस है जिससे आपके सेंसिटिव कार्ड डेटा को एक नॉन सेंसिटिव टोकन के साथ बदला जाता है। ये टोकन सिर्फ एक रेफरेंस है जो टोकनाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके आपका सेंसिटिव डेटा जो कार्ड नेटवर्क या बैंक वॉल्ट में स्टोर होता है उस पर वापस मैप करता है। दोस्तों, टिपिकली जब आप ऑनलाइन पहली बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सेव करने का ऑप्शन वेबसाइट या ऐप आपको देती है। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाने का मन हो तो आप स्विगी या जोमेटो पर एक बढ़िया सा गुलाब जामुन कार्ट में ऐड करते हैं और चेकआउट में अपना 16 डिजिट कार्ड नंबर और सीवीवी डाल के ऑर्डर करते हैं। ये कार्ड डेटा आपके अप्रूवल से ऐप अपनी डेटाबेस में स्टोर करता है। अगली बार अगर फिर से गुलाब जामुन खाने का मन हो तो सिर्फ सीवीवी और मोबाइल नंबर से जुड़े ओटीपी को डालने से ही काम चल जाएगा। लेकिन ऐसी कन्वीनियंस से हैकर्स अलर्ट हो जाते हैं। हैकर्स सस्पिशियस लिंक के माध्यम से कुछ ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं जिससे आपके कार्ड डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही अगर वेबसाइट जहां पर आपके कार्ड डिटेल्स सेव्ड है वो हैक हो जाती है तो आपका सारा सेंसिटिव डेटा हैकर्स के हाथों में चला जाएगा। इसलिए आरबीआई ने सभी ऑनलाइन बिजनेसेस को कहा है कि वो कस्टमर पेमेंट के टोकनाइजेशन का ऑप्शन खुला रखें। आमतौर पर जब आप किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट आपको एक पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट करती है जहां पर कार्ड डिटेल्स जानने का ऑप्शन दिया जाता है या आपको कार्ड को सेव करने का भी ऑप्शन दिया जाता है विद सीवीवी नंबर। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, आगे से ऐसे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए टोकन सिस्टम को एक मैंडेटरी ऑप्शन बतौर इस्तेमाल करने का आदेश आरबीआई ने सभी ऑनलाइन बिजनेसेस को दिया है। टोकनाइजेशन से मर्चेंट के पेमेंट रिक्वेस्ट को सीधे टीएसपीज जैसे आपके कार्ड नेटवर्क्स या बैंक के पास भेजा जाएगा, जो एक यूनिक टोकन जनरेट करके मर्चेंट को वापस भेजेंगे। ये टोकन कस्टमर के नाम से वेबसाइट पर स्टोर होगा। वेबसाइट पर अगर आप सेव्ड कार्ड में जाएंगे तो सिर्फ आपको कार्ड के लास्ट 4 डिजिट ही दिखाई देंगे। दोस्तों, ये है एक पेमेंट ऐप की टोकनाइज सिस्टम का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपके पास मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड है और आप पहली बार फोन पे ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद अपना 16 डिजिट क्रेडिट कार्ड नंबर उस ऐप में डालते हैं। इसके बाद उस क्रेडिट कार्ड को टोकनाइज करने के लिए अपना पहला ट्रांजैक्शन करते हैं। अब फोन पे इस पेमेंट रिक्वेस्ट को आपके कार्ड नेटवर्क यानी कि मास्टर कार्ड को फॉरवर्ड करता है। मास्टर कार्ड एक 16 डिजिट टोकन जनरेट करके आपकी डिवाइस पर फॉरवर्ड करता है। ये टोकन आपकी डिवाइस से परमानेंटली जुड़ा रहेगा। जब भी आप फोन पे पर दूसरा ट्रांजैक्शन करेंगे तब बिना क्रेडिट कार्ड नंबर या सीवीवी नंबर को एक्सपोज किए सिर्फ इस टोकन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपका सीवीवी या पिन आपके बैंक या कार्ड नेटवर्क के पास ही रहेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मल्टीपल पेमेंट पोर्टल्स या मर्चेंट साइट्स पर करते हैं तो हर पोर्टल पर एक नया टोकन जनरेट किया जाएगा। ऐसी एनहांस सिक्योरिटी और कन्वीनियंट पेमेंट सिस्टम से एक तसल्ली जरूर मिलेगी कि जो भी सेंसिटिव डेटा आपके फेवरेट ऐप या वेबसाइट पर सेव्ड है वो इस टोकनाइज सिस्टम के चलते ज्यादा सेफ रहेगा। आरबीआई ने सभी कार्ड नेटवर्क और बैंकों को 30 जून 2022 तक कार्डों का टोकनाइजेशन शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि ऑनलाइन बिजनेसेस और कार्ड नेटवर्क्स के सामने आने वाली टेक्निकल चैलेंजेस के कारण इस डेडलाइन को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, पहली चैलेंज ये है कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। बिना किसी पेमेंट डिसरप्शन के टोकनाइज ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट पेमेंट इकोसिस्टम को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी इन कार्ड नेटवर्क्स और बैंकों पर है। पोस्ट पेमेंट इश्यूज जैसे रिफंड्स और सेटलमेंट को भी इस सिस्टम में कैसे डाला जाए ये भी सभी स्टेक होल्डर्स को समझना होगा। और इस सिस्टम के कंप्लीशन के दौरान करोड़ों यूजर्स जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे उनको टोकनाइजेशन के बारे में अवेयर करना होगा। ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आरबीआई ने एक्सटेंशन का फैसला लिया है। टोकनाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि स्मूथ ट्रांजैक्शंस और एक सिक्योर पेमेंट इकोसिस्टम जहां कस्टमर मर्चेंट की वेबसाइट पर बिना अपने कार्ड और पिन को सेव किए ऑनलाइन खरीदी कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कस्टमर की सुविधा और सुरक्षा बढ़ेगी।
यहाँ तक कि अगर आपका कार्ड रिप्लेस हुआ है, रिन्यू किया गया है या रिसेंटली अपग्रेड हुआ है तो आपको केवल मर्चेंट साइट पर टोकन को फिर से जनरेट करना होगा। इससे ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट में भी सुधार आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैलिड कार्ड होने पर भी फ्रॉड रिलेटेड ट्रांजैक्शन के आधार पर पेमेंट डिक्लाइन किया जाता है। दोस्तों, हालांकि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, आरबीआई ने ऑनलाइन मर्चेंट्स को कस्टमर चेकआउट के समय कार्ड टोकनाइजेशन को एक ऑप्शन के रूप में रखने को कहा है। कस्टमर इस ऑप्शन को चूज करके अपने कार्ड को मर्चेंट वेबसाइट या ऐप पर स्टोर कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।